नितिन गडकरी का अंदाज कुछ ऐसा है मानो हर कोई उनकी बातों का फैन हो जा रहा है। ना कोई लाग लपेट, ना कोई कोरी बातें। अंदाज सीधा और सटीक है। बड़ी से बड़ी और गंभीर बातें डंके की चोट पर नितिन गडकरी बोल जाते हैं। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने सरकारी काम के लटकने और अटकने की पूरी थ्योरी ही क्लियर कर दी। प्रॉब्लम यह है कि निर्णय समय पर नहीं लेना, और दूसरी बात है कि निर्णय नहीं लेना। तो वो दो प्रॉब्लम के कारण सरकार तकलीफ में आती है। और इसका दर्द जो व्यक्ति को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, वो जिंदगी भर निर्णय डिले करने से क्या नुकसान होता है उसके समझ में कभी नहीं आता। लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है। आज ही मैं मीटिंग कर रहा था, तो हमारा एक काउंसिलेशन कमेटी है, उसमें एक हाईकोर्ट जज है, एक रिटायर्ड सेक्रेटरी है, 3 कमेटी है। तो मैंने उसको पूछा कि काउंसिलेशन में जाने के लिए समय कितना है, तो बोले 6 महीने की मुद्दत है। मतलब क्यों 6 महीने की मुद्दत है? आपको क्यों 6 महीने लगते हैं? आप 1 महीने में क्यों नहीं, 15 दिन में क्यों नहीं भेजते? भेजो ना, निर्णय जो करना होगा, भेजने में क्या प्रॉब्लम है? तो हर जगह पर जो निर्णय प्रक्रिया है, कोई कुछ भी निर्णय करे, डिसीजन क्या करते इससे प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन नहीं करना और डिसीजन को डिले करना, ये प्रॉब्लम है। तो मैं रिव्यू करता हूँ जो मैं कर सका इसका कारण। कभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ करता हूँ, कभी मैं हमारे इससे करता हूँ, और कभी मेरे पास एमएलए एमपी आते हैं, तो मैं अधिकारी को पूछता हूँ कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में काम क्यों नहीं हो रहा, मुझे बताओ। तो मैं बोलता हूँ ये कलेक्टर ने लैंड एक्वायर नहीं की, ये शिफ्टिंग नहीं हुआ, ये फॉरेस्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं उसको आता बोलता मेरा काम क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला तेरे कारण नहीं हुआ, ये तेरे जिले का कलेक्टर लैंड नहीं एक्वायर कर रहा, तेरे यहाँ का प्रपोजल इन्वायरमेंट में नहीं गया, उसके हाथ में कागज थोप देता हूँ। तो पहली बात ये कि मैंने एक काम के लिए 10 लोगों को एक्टिव कर देता हूँ एक दूसरे के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को बोलता हूँ कि तुम रिव्यू करो। फिर चीफ मिनिस्टर के साथ भी मुंबई गया मैं, तो मुंबई में मैंने अपने इसमें सब प्रॉब्लम्स जब बताया, तो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो नाराज हुए सेक्रेटरी के ऊपर कि इतना पैसा हो रहा मिल रहा और तुम 2-2 साल से ये पैसे अटका के रखो, क्यों नहीं करते हो ये काम? तो क्या हुआ कि एक प्रकार से जो एक्सपोज कोई किसी को होने नहीं देता। सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी गलती करता है तो सेक्रेटरी जनरली उसको संभाल लेता है, और सेक्रेटरी कुछ कम तो मंत्री संभाल लेता है, क्योंकि हम एक दूसरे को संभालने का ही काम करते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि सच्चाई को बाहर निकालना, ये अगर होता है तो मैं इसमें संकोच नहीं करता। मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्वालिटी के बारे में और सिस्टम के बारे में। तो मैं उसका एक दूसरे के ऊपर लोगों को चढ़ा देता हूँ, नहीं तो पब्लिकली मैं भी ठोक देता हूँ, ये नहीं चलेगा। तो उसके कारण कुछ डर के कारण काम हो जाता है समय पर, कुछ इसके कारण हो जाता है। तो हमारी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को हमने फास्ट किया। अभी उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि ये मैं प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बहुत पहले अपॉइंट की है, उसकी 15-20 मीटिंगें हुई। तो रेलवे है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, सब मिनिस्ट्री, एविएशन है, सब उसके मेंबर है। तो मैं देश भर के प्रॉब्लम लटके हुए इकट्ठा करके मीटिंग में आते हैं। अब अधिकारी को पता है कि मैं तो मेरिट ही पकड़ता हूँ कि यहाँ अगर मेरिट पकड़ के आया तो ये ठोकेंगे ही अपने को, और मैं संकोच नहीं करता उसमें। तो वो सब डिपार्टमेंट में मेरा एजेंडा लगने के बाद ही आधे काम हो जाते हैं। 70% काम क्लियरेंस एनओसी देकर वो मीटिंग में हमने कर दिया। मैं पूछता हूँ कब किया? नहीं, कल ही ऑर्डर इशू किया। मैंने बोला मीटिंग लग गई इसलिए आपने काम किया। तो ये सच्चाई भी होती है। तो ये जो कांस्टेंट परसुएशन, फॉलोअप, ये जो बात है, इसके कारण लैंड एक्विजिशन हुआ। मजेदार बात यह भी है कि ये बातें नितिन गडकरी ने निजी सलाह ऐप कंसल्टेंट की लॉन्चिंग के मौके पर कही। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि अच्छे आदमी को निंदा करने वाले व्यक्ति को साथ रखना चाहिए, और इसके साथ उन्होंने अपने एक मोटापा से जुड़ा किस्सा भी लोगों को सुना दिया। तो धीरे धीरे हमको अच्छा सुनाने वाले लोग हमारे आजू बाजू आते हैं। हमारी कमियां गिनाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता, और हर साल वो ये कहते हैं, डेल कार्नेगी का किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, तो उसने कहा था कि पहले किसी के घर जाओ तो उसकी तारीफ करो। कि मैं बीच में मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, तो मैं रोज़ खाने का भी शौकीन था, पर वजन कुछ कम नहीं होता था। पर मुझे रोज लगता था
कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो आईने की तरफ देख के मेरे को 3 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ, तो मेरी पत्नी कहती थी तुम अपने आप में खुश रहो, तुम्हारा कम नहीं हो रहा, तुम्हारा बढ़ रहा है। तो सच्चाई ये थी कि अपने को कभी ना कभी, जैसे हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, पूर्वचंद्र जी शायद मराठी अच्छा सुनी, कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी अच्छा आदमी ने अपनी निंदा करने वाला आदमी अपने साथ जरूर रखना चाहिए, उसके सिवा सही समझता नहीं। दूसरी बात, हमारे जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें जो भी एक्सपर्ट है उसकी वैल्यू तो है। जो 50-25 साल एक काम करता है तो उसके अनुभव से भी कुछ उसका एक्सपर्टाइज होता है, और ऐसा एक्सपर्टाइज जो है उसके एक्सपीरियंस से जो आता है वो भी हमको सिखाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बड़े प्रमाण पर नॉलेज में, और दुनिया बदल रही है, तो इसके कारण हर क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, ये अब इसमें जो लोगों ने इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, जैसे जैसे लोग इनसे बात करेंगे, और समस्या किसको नहीं आती, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, यानी इंडिविजुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है, कई सिस्टम में काम करोगे प्रॉब्लम है, और खुश कोई नहीं है। मैं मजाक में, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैं कहता था सब अतृप्त आत्माओं का महासागर है। जो बीच में मैंने ये राजस्थान की असेंबली में कहा था तो खूब चला, अभी भी घूमता है वो, कि वो दुखी इसलिए था कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए दुखी था कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी था अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को कभी भी वो समाधान नहीं होता, और इसलिए प्रॉब्लम्स फेस करते रहते। तो निश्चित रूप से ये जो कंसल्ट, ये जो फिलॉसफी है, ये ऐसे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जब कोई कॉल करेंगे तो कोई अच्छा एडवाइस मिलेगा तो वो लोगों को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है।